हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एट टेक्निकल ग्राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली आपके उन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका, या उस टाइप के प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका जो बेसिकली कंपनी के जो प्लेसमेंट राउंड होता है, जो आपका उनका जो टेक्निकल राउंड उनसे पूछा जाता है, आपका उनसे कुछ कोडिंग कराई जाती है, कुछ प्रोग्रामिंग कराई जाती है आपकी। तो वो जो प्रोग्राम अक्सर पूछे जाते हैं आपके, वो सारे प्रोग्राम इसी प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं आपके। ये उसी टाइप के सारे प्रोग्राम है। देखिए, प्रोग्राम को करने के दो तरह के होते हैं। एक तो आपका ब्रूट फोर्स, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका, और एक आपका टाइम एफिशिएंट या ऑप्टिमाइज लॉजिक होता है आपका। देखिए, जो कंपनियां हैं कई बार कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं जिसके वजह से वो ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व नहीं हो पाता आपका। आउटपुट तो आ जाएगा आपका, बट जो क्राइटेरिया विद इन क्राइटेरिया ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व नहीं हो पाएगा आपका। उसके लिए आपको टाइम एफिशिएंट या ऑप्टिमाइज लॉजिक यूज करना पड़ेगा आपका। तो देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, अगर आपने मैक्सिमम टाइम इस टाइप से प्रोग्रामिंग नहीं करी होगी, तो आप ब्रूट फोर्स से तो कर ले जाएंगे, पर आपको ऑप्टिमाइज करने में दिक्कत आएगी आपको, ताकि आपको उस टाइम पर प्लेसमेंट टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अराउंड इसमें 85 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। अगर आप इन प्रोग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने का मतलब यह नहीं होता कि आपने सिर्फ वीडियो देख लिया, आपको उनको रजिस्टर में नोट डाउन करके आपको उनको ड्राई रन करना चाहिए। ड्राई रन करने के बाद आपको उनको लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उस पर आपको उनको प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए आपका। और आपको ये बार बार करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ एक बार या दो बार करने से नहीं होगा आपका। कुछ ऐसे रूटीन सेट कर सकते हैं आप कि सारे वीडियो देखने के बाद आप हर संडे को या कोई एक वीक में कोई एक दिन निकाल लीजिए, इसमें एटलीस्ट 5 से 10 प्रोग्राम आप डेली करा करिए, ताकि आपको प्लेसमेंट टाइम पे दिक्कत ना हो। तो प्लेसमेंट में अगर आपके पास एक नया प्रोग्राम भी आ जाएगा, आप उसके लिए भी एक टाइम एफिशिएंट या ऑप्टिमाइज लॉजिक लिख पाएंगे आपका। मैं देखिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट के रूप में आपका। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिएगा आपका ज्वाइन बटन बन के आ रहा होगा। अगर आप ज्वाइन करके मेंबर बनते हैं, तो फ्यूचर में कई ऐसे वीडियोज होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स और लेकर डालते हैं, तो आप उन वीडियोस को आसानी से एक्सेस कर ले जाएंगे आपका। चलिए देखिए, जो आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है, पर क्योंकि इसमें क्राइटेरिया सेट करा गया आपका, उस क्राइटेरिया की वजह से ये ब्रूट फोर्स लॉजिक सॉल्व नहीं हो पाएगा। और अभी आप कुछ देर बाद देखेंगे जो इसका आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा, वो ब्रूट फोर्स से आपको इजी और बेटर लग जाएगा आपका। और देखिए वो क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट और कैसे मैं इसको आपका ब्रूट फोर्स और आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक सॉल्व करता हूँ, जा देखिएगा। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर। एक नंबर दिया गया होगा, उसका जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, आपको वो निकालना है आपका। ये देखिए गीक फॉर गीक का देखिए प्रोग्राम आपका। अब गीक फॉर गीक कहिए, आप लीड कोड कहिए, हैकर रैंक कहिए, इन सभी साइटों के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जो अक्सर आपके किसी किसी प्लेसमेंट राउंड पूछे जाते हैं, वो सभी देखिए मैंने इस चैनल में डाले हुए हैं आपके। अगर आप इस चैनल के सभी प्रोग्रामों के अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाते हैं आपका, तो ये पॉसिबल ही नहीं है फ्यूचर में आप किसी भी नए प्रोग्राम को आप आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब देखिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और इसका देन आपका नाइव अप्रोच, जिसको ब्रूट फोर्स कहते हैं, या आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो जो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए क्या आपकी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर आपका, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए गिवन ए नंबर n, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n, मतलब आपको उस नंबर का जो n दिया गया है उसका वो सबसे छोटा फैक्टर बताना है जो प्राइम नंबर होना चाहिए आपका। फॉर एग्जांपल देखिए आपका, देखिए आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 25 दे रखा, देखिए आपने, देखिए 25 का जो सबसे छोटा फैक्टर है, देखिए वैसे तो इसका फैक्टर एक ही है आपका, 5 आपका, ठीक है। 17 का तो 17 ही होता है आपका, प्राइम नंबर है आपका। और देखिए आपने 30 लिया आपका, देखिए 30 का फैक्टर कौन से 2 भी होता है आपका। देखिए आपका इसका जो 3 फैक्टर होता है इसका आपका, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। इसका फैक्टर 5 भी है, 6 भी है, पर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो देखिए 2 है, और ये प्राइम नंबर भी है आपका। तो आपको यही बताना है कि जो किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर और जो प्राइम नंबर हो आपके साथ में, आपका सिर्फ छोटा फैक्टर नहीं होना चाहिए आपका, फैक्टर के साथ साथ वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए आपका, ठीक है आपका। तो आपका जो 25 का 5 है, ये देखिए 49 का 7 होता है आपका, जैसे आपका 33 का 3 होता है आपका, ठीक है आपका। तो आपको किसी भी एक गिवन नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है या प्राइम डिवाइजर है, आपको वो बताना है आपको। अब देखिए मैं इसका सबसे पहले इसका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा, देखिए आपका, देखिए सबसे पहले ब्रूट फोर्स लॉजिक में देखिए ब्रूट फोर्स और नाइव अप्रोच आपका। देखिए आपको एक नंबर को ये चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है।
तो इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो बनाकर दे चुका हूं कि किसी भी आपके उसके प्राइम फैक्टर पता करना है आपको, तो प्राइम फैक्टर के लिए प्राइम नंबर आपका, ठीक है। तो आपको मैं ऊपर लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसको जाकर आप चेकआउट कर लेना, वो प्राइम नंबर के लिए आपका, क्योंकि प्राइम नंबर भी मैंने आपको कई तरीके से करके दिखाया है। एक ब्रूट फोर्स, प्राइम नंबर में भी ब्रूट फोर्स और टाइम एफिशिएंट लॉजिक होता है आपका। अगर आप प्राइम नंबर को चेक करने के लिए, प्राइम नंबर को चेक करने के लिए देखिए एक आपका देखिए लॉजिक होता है 1 से लेकर आप n तक सभी नंबर चेक कर लीजिए। अगर ये डिवाइड 2 बार होता है तो प्राइम नंबर आपका, और 2 से ज्यादा बार डिवाइड है तो नॉट प्राइम नंबर हो गया आपका। एक लॉजिक हो गया। एक लॉजिक मैंने आपको बताया कि 2 से लेकर अप टू n/2 तक चलाइए आपका, ठीक है। आपको 2 से लेकर n/2 तक आपका। और एक लॉजिक आपका था कि आपको 2 से लेकर आप स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलाइए आपका। तो ये सबसे बेटर लॉजिक था इसका आपका। ये और ये दोनों आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक कहलाएंगे आपके, बट ये आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक किसका, प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम आपका, ठीक है। तो उसको आप जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं अभी तो आपको देखिए डायरेक्ट इसका कोड लिख दे रहा हूं आपका। देखिए इसका कोड क्या बनेगा, देखिए आपका बूल इज प्राइम, यहां पर एक एन ले लीजिएगा आपका, ठीक है। एक लूप चलाया आपने फॉर, आपने इंटीजर आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट किया आपने, आई लेस देन इक्वल टू एसक्यूआरटी ऑफ एन तक लूप चलेगा आपका, और आई प्लस प्लस। और देखिए इसके अंदर इफ, अब देखिए मैं 2 से लेकर स्क्वायर रूट चला रहा हूं, तो ना तो मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं, ना ही मैं इटसेल्फ से डिवाइड कर रहा हूं। मेरी बात समझिएगा। इफ अगर n मॉड आई अगर इक्वल टू तभी भी अगर 0 हो जाता है तो यहीं पर रिटर्न फॉल्स कर दीजिए आपका, रिटर्न फॉल्स, मतलब ये आपका नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा आपका, और बाहर निकल कर रिटर्न ट्रू, ठीक है आपका। तो ये तो आपका देखिए प्राइम नंबर चेक करने का लॉजिक हो गया आपका। पर ये भले ही प्राइम नंबर का ये टाइम एफिशिएंट लॉजिक है, पर जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर के लिए जो तरीका ये जा रहा है आपका, ये एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक लाएगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को ध्यान देखिएगा, फॉर एक आपका int आई की वैल्यू 2 से आई लेस देन इक्वल टू n तक, और आई प्लस प्लस। ध्यान देखिएगा इफ अगर n मॉड आई क्या इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, आई उसका फैक्टर है आपका। मेरी बात समझेगा। देखो 1 तो देखे सभी का, 1 क्यों नहीं चेक कर रहा, 1 तो देखे सभी का फैक्टर होता है आपका, 1 से मतलब नहीं मेरा अपने यहाँ पर, कि 1 प्राइम नंबर भी नहीं होता आपका। तो देखिए 2 से स्टार्ट किया हमने, क्या n मॉड आई अगर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, आई उसका फैक्टर है। साथ में ये भी चेक कर लीजिए, एंड इज प्राइम आई, ठीक है। अगर ये है तो यहीं पर आप रिटर्न आई कर दीजिए आपका, रिटर्न आई, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए इस फंक्शन के अंदर, इस लूप के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूं आपका, साथ में क्या चेक कर रहा हूं कि अगर वो उसका फैक्टर है और साथ में अगर वो प्राइम नंबर भी है, तो यही सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकलेगा आपका। पर देखिए ये जो आपका लूप चल रहा है आपका, ये जो आपका फंक्शन चल रहा है आपका, ये तो रूट एन चल रहा है आपका, ऑर्डर ऑफ रूट एन आपका, और ये जो लूप चल रहा है एन चल रहा है, तो जो इसके ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन इंटू रूट एन आपका। पर ये ज्यादा है देखिए आपका, इसीलिए इसको ब्रूट फोर्स कह रहा है आपका, कि क्या ये इससे और बेटर तरीके से सॉल्व हो सकता है आपका, वो बात की बात है। पहले इसका देखिए फंक्शन देखिए, और फिर इसको मैं एक बार प्रैक्टिकल भी करके दिखा दे रहा हूं आपको, फिर देन इसका आपको जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा, जिसमें देखिए मैं आपका इस पूरे ही प्राइम आपका चेक को उसको हटा दूंगा, इस प्राइम को हटा दूंगा आपका, सिर्फ आपका एक रूट एन टाइम पर ही आपको सॉल्व हो जाएगा आपका। कैसे, ये बात की बात है, पहले इसका एक बार फंक्शन देख लीजिए। ये देखिए आपका, इधर देखिए आपका इस प्राइम का देखिए ये फंक्शन हो गया आपका, ये तो मैं भी आपको बताता हूं 2 से लेकर स्क्वायर रूट लूप चलेगा आपका। जब भी आपका n मॉड आई 0 हो जाएगा तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा आपका, और अगर ये पूरा लूप खत्म हो जाता है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा आपका। इसका प्राइम नंबर था आपका, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं आपका, कोई नई चीज नहीं देखी इसमें आपकी। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आए तो मैंने आपको कहा ना, मैं लिंक बटन में आपको लिंक दिया हुआ ऊपर आपको आई बटन में, तो मैं उसको जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम को आपका। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखिए आपका 2 से लेकर आप तो एन तक लूप चलाया आपने। अगर n मॉड आई अगर इक्वल टू 0 है किसी भी नंबर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 33 था आपका, देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, और 3 आपका प्राइम नंबर भी है आपका, तो ये रिटर्न आई हो जाएगा आपका। तो 33 का 3 सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर था आपका, ठीक है। आपका रिटर्न एन हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगर ये रिटर्न एन कब होगा आपका, अगर ये किसी से डिवाइड नहीं हो पाएगा, लास्ट में 33 से तो डिवाइड हो जाएगा, वैसे तो रिटर्न यही से आपका रिटर्न हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब जरा इसको एक बार मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको, किससे आंसर आ नहीं आ रहा, देखिए जरा। देखिए मैंने VS कोड खोल दिया है, आपके पास जो भी एडिटर हो, आपके कोड ब्लॉक हो, कोई ऑनलाइन एडिटर हो आपके पास, कुछ नहीं है, जो पुराना जो 32 बिट वाला टर्बो सी था उसमें भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका। सबसे पहले हर बार की तरह कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करो, देखिए आपका इंक्लूड
आपका stdr.h, ये तो आपका printf scanf के लिए हो गया आपका। और एक आपका देखिए हेडर फाइल इंक्लूड stdlib, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज कर लूंगा मैं आपका। और क्योंकि मुझे इसमें स्क्वायर रूट चलाना है तो एक आपका मैथ.h आपका। और क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है तो std bool, तो ये कुछ आपके हेडर फाइल हो गई आपकी std bool.h। ठीक है, सबसे पहले मेन बना लीजिए, void main। अब देखिए मैं आपको दिखाने के लिए फिलहाल के लिए तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ n इक्वल टू, चलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया 25, तो इसका आंसर 5 आना चाहिए आपका। जो पहला स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स का 5 होगा। फिर मैं आपको इस पर इनपुट भी करके दिखा दूंगा। चलिए मैं इनपुट ही कर दे रहा हूँ, क्यों आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं। चलिए आपका एक ये ले लिया मैंने आपका, एक यहाँ पर कैरेक्टर चॉइस। देखिए मैंने यहाँ पर डू लूप लिखा आपका, इसके अंदर सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर दीजिए, इसी के लिए सिस्टम CLS और यहाँ printf। ठीक है, एंटर नंबर, एंटर और नंबर, और यहाँ पर स्कैनअप कर दिया स्कैनअप %d n% आपका। देखिए यहाँ पे एक नंबर एंटर कर दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए एक इंटीजर स्मॉलेस्ट फैक्टर, चलो मिनिमम फैक्टर मिन फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। एक फंक्शन कॉल करा आपने, जिसको मैं अभी कुछ देर बाद बना दूंगा आपका। इसमें मैंने आपका n को पास कर दिया आपका। और यहाँ पर आपका printf कर दीजिए, printf स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। देखिए मैसेज आप कुछ दे सकते हैं, आपका इज %d मिन फैक्टर आपका। ठीक है, आपका ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्योंकि मुझे इसको बार बार रन करना पड़ेगा, एक बार चलाने के लिए तो मैं डू लूप चला नहीं रहा हूँ, कई बार मुझे चलाना पड़ेगा इसको आपका, तो मैंने डू लूप चलाया आपका। अब देखिए मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ आपका, एक देखिए यहाँ पर मैंने यूजर से इनपुट ले लिया आपका, printf 2 बार सिलेक्शन कर दीजिए, want to run the program again, want to run the program again, program again। ठीक है आपका। और यहाँ भी यस और नो ले लीजिए यूजर से आपका, ये हो गया आपका। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर, क्योंकि कई बार सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए स्किप कर देता आपका, ठीक है, उसके लिए हम F+, ये मैंने कई बार बताया हुआ आपको, कुछ नई चीज नहीं है, std in। और यहाँ पर चॉइस इक्वल टू गेट कैरेक्टर। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। और यहाँ पर जो आपका डू वाइल का जो वाइल है आपका, यहाँ पर लिख देंगे आपका, जब कब तक लूप चलता रहेगा, जब तक आपका चॉइस की वैल्यू इक्वल टू या तो y है, या और चॉइस की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल Y है। मतलब कोई भी y प्रेस करेगा, ये आपका लूप बार बार चलता रहेगा आपका। ये तो मेरा मेन बन गया आपका। अब ये जो आपने स्मॉलेस्ट फैक्टर वाला फंक्शन बनाया था, इसको ऊपर बना लीजिए, इंटीजर n आपका। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर एक बूल प्राइम चेक करने के लिए आपका इट प्राइम, इसी को देखे मैं आपका जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा उसी में इसको पूरा हटा दूंगा। देखिए आपका इंटीजर n। अब यहाँ पर लूप चला दीजिए, देखिए फॉर आपका इंटीजर i की वैल्यू 2 है, i लेस देन इक्वल टू sqrt ऑफ n, स्क्वायर रूट तक चलेगा आपका। ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं इसको पहली बार कर रहा हूँ आपका। ठीक है आपका। और यहाँ पर i++ इफ n mod i अगर इक्वल टू 0 हो जाता है आपका, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया आपका, तो यहाँ पे इसको रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। इसका लिए प्राइम नंबर नहीं रहा आपका, क्योंकि देखिए मैं 1 से और इस सब से डिवाइड ही नहीं कर रहा हूँ आपका। पर अगर पूरा लूप चल जाता तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए आपका यहाँ पर। दैट्स ऑल। ये तो हो गया आपका प्राइम नंबर चेक करने का आपका लॉजिक। अब यहाँ पर आ जाइए, तो देखिए यहाँ पर फॉर इंटीजर i इक्वल 2 से स्टार्ट करिए, i लेस देन इक्वल टू n तो लूप चलेगा आपका, और i++ आपका। ठीक है आपका। अब यहाँ पर फिर चेक कर लीजिए क्या आपका, क्या इफ n mod i क्या इक्वल टू 0, अगर ये 0 है साथ में एंड, देखिए ये तो इस तरह ये चेक होगा कि फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर तो आपका नॉट प्राइम नंबर भी हो सकता है ना आपका, तो हमें चेक करना है साथ में वो आपका फैक्टर प्राइम नंबर भी होना चाहिए। एंड इज प्राइम सॉरी, ठीक है, ब्रैकेट में आपका i, अगर एक 2 होता है तो यहीं पर रिटर्न कर दीजिए इसको, रिटर्न i।
और अगर इन केस वैसे तो ये 100% ये चलेगा आपका, नहीं तो बाद में आपका अब रिटर्न आप एनी कर दीजिए, आपको खुद ही आपका नंबर हो जाएगा आपका। अब चला के देखिए जरा इसको, तो मैं देखिए कोई भी नंबर डालूंगा तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर रिटर्न कर देगा ये। और देखिए आप इसको किसी एक नंबर के लिए नहीं, आप डिफरेंट नंबर को एक साथ चेक करिएगा इसको। कई बार एक नंबर कुछ नंबर के साथ चल जाता है आपका। देखिए मैंने आपका डाला 25, तो 25 के हिसाब से इसका आंसर 5 आना चाहिए आपका। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इज 5, यस। आप 13 देखिए, एक आपका खुद ही प्राइम नंबर है आपका, तो 13 का 13 ही आना चाहिए आपका, ठीक है आपका, यस। और डाल 33 का 3 आना चाहिए आपका, बिल्कुल देखिए सही आ रहा है, यस। आप 49 डाले, 49 का 7 आना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोग्राम मेरा बिल्कुल सही चल रहा है आपका। बट मैं इसका थोड़ा ड्रॉबैक बता दे रहा हूँ आपको। देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है आपका, देखिए ड्रॉबैक आपका देखिए यहाँ पर है आपका। देखिए एक तो देखिए लूप ये चल रहा है, देखिए आपका ये एन टाइप का लूप ये चल रहा है आपका, एन टाइम का, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए इस प्राइम के लिए आप रूट एन का चला रहे हैं आपका, यहाँ पर रूट एन टाइम का आपका। तो जो ओवरऑल इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो ऑर्डर ऑफ एन इंटू रूट एन चल रही है आपकी। और आपको क्या करना है, किसी तरीके से आपको जो ये आपने जो आप चला रखा है, ये आपका जो प्राइम आपका इसका चला रहे हैं आपका, इसी को आपको देखिए पूरा इसी को रोक दूंगा मैं आपका प्राइम नंबर चेक ही नहीं करूंगा। कुछ ऐसे नंबर निकल के आएंगे कि अगर वो फैक्टर है तो साथ साथ वो प्राइम नंबर भी होगा आपका। इस प्रकार से लॉजिक लिखूंगा आपका, और उसी को हम क्या कहेंगे आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक कहेंगे आपका। देखिए कैसे बनेगा, क्या बनेगा, या देखिए जरा। देखिए सेम चीज है, टाइम एफिशिएंट और देखिए ऑप्टिमाइज लॉजिक बताने जा रहा हूं। देखिए आपका, देखिए सबसे पहले सबसे जो बेस्ट लॉजिक आपका देखिए क्या है, आप इसको चेक करिए क्या है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल हो गया तो 2 ही इसका आंसर हो गया आपका, 2 ही इसका आपका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो मतलब छोटी कंडीशन लग जाएगी पहले मेरी आपकी, इफ जो n mod 2 और इक्वल टू 0 है, तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न 2 हो जाएगा आपका, रिटर्न 2। पर अगर ऐसा नहीं है, जैसे 25 के केस में देखिए ऐसा नहीं है आपका, अब आप क्या कर लीजिए, तो देखिए 2 तो आपको चेक कर चुके हैं आपका, तो इसका 2 के जितने भी फैक्टर होंगे वो तो सब आपके इवन होते हैं, तो वो कभी भी आपके प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते आपके। तो देखिए मैं क्या करूंगा, आपका एक फॉलो चलाऊंगा, देखिए आपका फॉर आई की वैल्यू 3 से चलाऊंगा, देखिए आपका, और आई लेस देन इक्वल टू एन तक चलाऊंगा आपका, आई प्लस इक्वल टू 2। ध्यान सेगा, तो 3 में जो दो के जो इंटरवल नंबर होंगे आपके, मैं सब उनके यहां चेक करूंगा आपका, क्योंकि जो इवन नंबर होंगे 4, 6, 8 ये तो सब इवन नंबर होंगे आपके, वो कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते आपके। और इफ देखिए ध्यान से, इफ एन मॉड आई इक्वल टू अगर आपका 0 है तो यहीं पर रिटर्न आप आई कर दीजिए, रिटर्न आई। और अगर ये बाहर निकल जाता है तो रिटर्न एन कर दीजिएगा आपका, रिटर्न एन। दैट्स ऑल वैसा आपका। देखिए तो सिर्फ देखिए आपका इतने से देखिए काम, बल्कि मैं आपका एक काम करता हूं, बल्कि मैं इसको आई इंटू आई टाइम ला दे रहा हूं, आई इंटू आई। देखिए आपका मतलब ये स्क्वायर रूट तक चेक हो जाएगा आपका। तो सिर्फ इसकी देखिए आप किसी भी नंबर को चेक कर लीजिए आपका, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू 25 है, तो आई इंटू आई देखिए सिर्फ आप जो उसका स्क्वायर रूट होगा सिर्फ वहीं पे चेक कर लीजिए आपका। आप आई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट एन बोलिए, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन बोलिए, बात देखिए आपका। तो सिर्फ इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 आपका। देखिए 2 के लिए तो आप ऑलरेडी यही चेक कर चुके हैं आपका, तो 2 से मतलब नहीं मेरा आपका, 2 से डिविजिबल है, तो मैं 3 चेक करूंगा और सिर्फ 5 चेक करूंगा आपका, क्योंकि 5 से डिविजिबल है ये आपका, तो यही सबसे इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर निकला आपका। देखिए सिर्फ 2 बार में देखिए आपका आंसर निकला है। देखिए आपका कोई और नंबर लेके देखिए, जैसे आपने नंबर लेकर देखा आपने 33 आपने, देखिए इसको आप कर लीजिए, ठीक है आपका। देखिए 33 का जो स्क्वायर रूट होता है आपका वो होता है आपका इसका भी 5 ही होता है आपका, 33 का आपका 5 क्यों बोल रहा हूं, देखिए 5 पॉइंट समथिंग होगा ना आपका, तो इंटीजर पोर्शन तो 5 ही आपका। तो देखिए 2 से तो डिविजिबल है नहीं, और देखिए पहली बार में देखिए 3 से पहली बार में डिवाइड हो गया, देखिए आपका। अगर मैं इसको 49 के लेके चल रहा हूं, देखिए आपका 49 लेके देखिए एक बार इसको आप कर लीजिए, ठीक है आपका। देखिए 49 का स्क्वायर रूट आपका 7 होता है आपका, तो सबसे पहले 3 से चेक करिए, 3 से डिविजिबल नहीं है, +2, 5 चेक करिए, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से देखिए डिविजिबल है आपका, और 7 देखिए आपका प्राइम नंबर भी है आपका। अब आप सोचेंगे 7 + 2 9 हो जाएगा, तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। देखिए 9 से जो डिविजिबल होंगे वो सब आपके 3 से भी डिविजिबल हो जाएंगे आपके, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे जो भी नंबर निकलेंगे आपके वो सारे आपके प्राइम फैक्टर ही निकलेंगे आपके, ठीक है आपका। क्योंकि अगर आप जो 9 की बात कर रहे हैं तो 9 से पहले 3 से डिवाइड हो चुका होगा, और 3 आपका क्या है, प्राइम नंबर है आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आपका। और जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए निकल के आएगी, इसको आप कर लीजिएगा।
तो देखिए इसके टाइम कॉम्प्लेक्स कितने कम निकल के आएगी देखिए आपकी। तो इसमें सिर्फ आप देखिए इस लूप को जो चला रहे हैं आपके स्क्वायर रूट ऑफ एन चला रहे हैं, तो इसके ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्स निकल के आएगी ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन। जबकि जो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था उसमें आपने जो टाइम कॉन्स्टेंट निकाली थी वो आपने निकाली थी ऑर्डर ऑफ एन इंटू रूट एन निकाली थी आपने ये। और इससे देखे कहीं मच बेटर देखे आप ये लॉजिक आपका। और आपने इसमें कहीं पर भी देखे प्राइम नंबर तो निकाला ही नहीं है आपने, ऑटोमेटिकली आपके प्राइम नंबर ही निकल के आएंगे जो भी आपके फैक्टर निकलेंगे आपके। ठीक है, एक बार आप इसका फंक्शन देखिए फिर मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। देखिए जरा, ये देखिए आपका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखिए कोई मैं आपका इस प्राइम का फंक्शन कॉल नहीं करूंगा। और n mod 2 अगर 0 है तो आपका यही इसका आपका आंसर हो गया, तो 2 आपका प्राइम नंबर भी होता है और 2 से कोई छोटा फैक्टर होता भी नहीं है आपका। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए 3 से लूप चलाया मैंने आपका। अब देखिए i इंटू आई इक्वल लेस इक्वल टू n लिख के या i लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n लिख दीजिए। तो बात देखिए एक ही आपका, बात देखिए आपका, बल्कि आपको स्क्वायर रूट ये फंक्शन को क्या मैट डॉट एच लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे लिखते हो आपका। और हर बार दो का देखिए इंक्रीमेंट कर रहे हैं आपका, दो का इंक्रीमेंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं 3 + 1 4 या 6 या 8 ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं आपका। कोई भी जो इवन प्राइम नंबर है सिर्फ 2 है आपका, उसके अलावा कोई और आपका प्राइम नंबर होता ही नहीं इवन में नंबर आपका। तो इवन नंबर क्या चेक करने की जरूरत नहीं है आपका। तो जब भी आपका n mod i अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका तो उसी को रिटर्न कर दीजिए आपका, वही आपका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपका। और अगर ये पूरा लूप चल जाता है तो रिटर्न n कर दीजिएगा। ये तब चलेगा आपका जब 13 है 17 है 11 है, मतलब वो खुद नंबर अगर आपका प्राइम नंबर है आपका तो उस केस तो आपका लास्ट में रिटर्न n हो जाएगा आपका। तो जो इसके ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आपके ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n आपका। इसीलिए ये एक आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको कैसे बताया आपका, ठीक है आपका। अब इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अब देखिए मैं इसमें इस पूरे में देखिए आपका इस पूरे लॉजिक को देखिए, यहां से मैथ एसटीडी बूल और ये प्राइम इस पूरे को देखिए आपका दिमाग बना दे रहा हूं आपका, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है आपका। मैं इसमें आ गया। अब इस पुराने लॉजिक को देखिए मैं दिमाग बना दे रहा हूं देखिए आपको। और देखिए अब आपका एक नया लॉजिक देख रहा हूं देखिए आपका। सबसे पहले मैंने लिखा कि इफ n mod अगर 2 इक्वल टू अगर आपका 0 है, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा रिटर्न 2। और अगर ऐसा नहीं है तो फॉर इंटीजर i की वैल्यू देखिए 3 से स्टार्ट करूंगा आपका i इंटू आई, जैसे मैंने बताया i लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n बोलिए, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n बोलिए, बात एक ही है आपका। और i प्लस इक्वल टू 2 आपका दो का इंक्रीमेंट होगा हर बार आपका। इसके अंदर जाकर इफ n mod i अगर कभी भी अगर आपका डिवाइड हो जाता है अगर वो उसका फैक्टर तो वही इसका आंसर है, वही इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकल जाएगा तो रिटर्न i। और अगर ये पूरा लूप खत्म हो जाता है आपका तो रिटर्न n कर दीजिए आपका, रिटर्न n। दैट्स ऑल बेस्ट आपको। अब देखिए जो नीचे मेन बना था वो तो देखिए पुराना ही है आपका, जिसको मैंने आपका यूजर डिफाइन बनाया था आपका। तो आप एक एक नंबर लेते जाइए, इसको भी आप डिफरेंट नंबर के साथ जरूर चेक कर लीजिएगा आपका। तो चला के देखिएगा इसको एक बार। देखिए हर बार डिफरेंट नंबरों के साथ चेक करना जरूरी है। कई बार एक नंबर के साथ प्रोग्राम आपका सही आंसर दे देता, बट कई बार डिफरेंट नंबर के साथ आपको मालूम चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है आपकी, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले 25 जिसका आंसर 5 आना चाहिए आपका, बिल्कुल देखिए सही आ रहा है, यस। 11 इसका आंसर 11 ही आना चाहिए आपका, बिल्कुल सही है आपका, यस। 33 इसका आंसर आपका आना चाहिए 3, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है आपका। अब डाल दीजिए 16, देखिए 16 का देखिए 2 होगा आपका, बिल्कुल सही आ रहा है देखिए आपका, यस। 49 का आपका 7 होना चाहिए आपका। तो देखिए सबके स्मॉलेस्ट जो प्राइम फैक्टर है बिल्कुल सही निकल के आ रहे हैं आपके, कहीं पर भी कोई कमी आपको महसूस नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है आपका। तो नो कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको दोनों में देखिए आपको डिफरेंस भी करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए क्या डिफरेंस दोनों में आपका। देखिए जो ऊपर वाला कोड लिखा है ये आपका देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, ब्रूट फोर्स लॉजिक, ठीक है आपका। इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक तो देखिए ये लूप चल रहा देखिए आपका, इस लूप के अंदर देखिए इस प्राइम फंक्शन में कॉल करके देखिए आपने, तो जो ये जो लूप है आपका ये तो n टाइम चल रहा आपका, और ये जो आपका इस प्राइम था ये इंटू रूट n चल रहा था आपका। तो ओवरऑल जो इसके आपकी टाइम कॉन्स्टेंट निकल के आती है n रूट n निकल के आती है आपकी। और जो आपका जो टाइम एफिशिएंट देखिए ये जो लॉजिक है आपका, ये टाइम एफिशिएंट लॉजिक आपका, टाइम एफिशिएंट, ठीक है आपका। इसमें देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ आप एक रूट n का लूप चला रहे हैं देखिए आपका, सिर्फ रूट n से आपका काम हो जा रहा है आपका। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो सिर्फ आपकी क्या निकल के आ रही है, ऑर्डर ऑफ रूट n निकल के आ रही है आपकी। तो कहा n इंटू रूट n आप सॉल्व करते, कहा आप सिर्फ देखिए आपका ऑर्डर ऑफ रूट n में सॉल्व हो जा रहा है देखिए आपका। तो बट ऑब्वियस ये एक आपका
टाइम एफिशिएंट लॉजिक है आपका। तो मेरे ख्याल से देखिए मैं आपको यही बताना चाहता था, देखिए प्रोग्राम बहुत छोटे छोटे हैं, प्रोग्राम में कुछ था ही नहीं आपका करने के लिए आपका, पर क्योंकि एक क्राइटेरिया दे दिया गया था आपका कि इसको आप रूट एंड टाइम में सॉल्व करके दिखाइए, और आप अगर आप रूट एंड टाइम में सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रोग्रामिंग आ रही है, और अगर आप इसको एन रूट एन में सॉल्व कर रहे हैं आपका, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप प्रोग्रामिंग में लैग कर रहे हैं आपको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो देखिए मैंने आपको दोनों लॉजिक, ब्रूट फोर्स और टाइम एफिशिएंट, दोनों लॉजिक बता दिए आपकी। आपका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था वो आपका ऑर्डर ऑफ एन इंटू रूट एन टाइम पे सॉल्व हुआ था आपका, और जो आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक था आपका टी, जिसको लिख रहा हूं देखिए आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक आपका, वो आपका सिर्फ ऑर्डर ऑफ रूट एन में सॉल्व हुआ था आपका। तो दोनों में आपको डिफरेंस करना समझ में आ गया होगा, दोनों के जो लॉजिक समझ में आ गए होंगे आपके। पर फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।